नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कानूनी सलाह देने वाले एक वकील ने अपराध करने की सलाह दे डाली। फिर क्या हुआ? 3 बेटों ने अपने माता पिता की हत्या कर डाली। यह खुलासा यूपी के श्रावस्ती पुलिस ने किया है। पूर्व प्रधान दंपत्ति की हत्या उसके 3 बेटों ने वकील के बहकावे में की थी। पुलिस ने वकील समेत तीनों बेटों को गिरफ्तार कर यह सनसनीखेज खुलासा किया है। पहले हम आपको बताते हैं कि श्रावस्ती जनपद के थाना इकौना इलाके के खावा पोखर गांव के 80 वर्षीय पूर्व प्रधान मोहम्मद रोशन और उसकी 60 वर्षीय पत्नी वसीला के 23 नवंबर को शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मोहम्मद रोशन खां का शव घर के अंदर फर्श पर मिला था, तो वसीला का शव घर के बाहर 50 कदम की दूरी पर झाड़ियों में पाया गया था। पुलिस को इसकी जानकारी पहली पत्नी के बेटे हसीब खान उर्फ गुड्डू ने दी थी। गुड्डू ने ही पुलिस को इस बात का क्लू दिया कि उसके पिता मोहम्मद रोशन का गांव के रहने वाले वकील प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी से कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो जो सनसनीखेज खुलासा हुआ वह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि रोशन खां के नाम इकौना कस्बे में 3 कीमती दुकानें और काफी संपत्ति थी। वकील प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी ने वसीला को अपने पक्ष में कर रोशन खां से वसीला के नाम एक दान पत्र कराया। उसी दिन वसीला ने अपने नाम एक फर्जी बैनामा भी करा लिया। बैनामे में 10 लाख रुपए का चेक देने का जिक्र था, लेकिन वसीला ने खाता होल्ड करा दिया था ताकि उनके खाते में पैसा न भेजा जा सके। वसीला ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ दीवानी न्यायालय में बैनामा कैंसिलेशन का वाद दायर किया था और प्रभाकर के खिलाफ शिकायत भी की थी। इसी बीच प्रभाकर ने दुकानों में से एक दुकान को 70 से 80 लाख रुपए में बेच दिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इनके दोनों मृतकों की जो मृत्यु हुई है, दोनों व्यक्तियों की, इनके स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु हुई है और इनके चेहरे पर और सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि किसी डंडे से वार किया गया, इस तरह के उस पर वुंड थे। इसके पश्चात वादी मुकदमा मुसीब, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो अपने आप को गिरता हुआ देख मुसीब ने बताया कि साहब, इस पूरी घटना के क्रम में रिंकू त्रिपाठी, जिसका नाम उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी है, जो कि पेशे से वकील है, इसका इसमें हाथ हो सकता है। जब पुलिस द्वारा गहराई से जांच की गई, पुलिस के खुफिया तंत्र की मदद से काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए गए, मृतकों के रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त की गई, तो स्पष्ट हुआ कि अगस्त माह में वकील रिंकू त्रिपाठी उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा जो मृतका वसीला है, उसकी जो संपत्ति है, उसको वसीला पर दबाव बनाकर मृतक रोशन खान से दान पत्र वसीला के नाम करवा लिया था और उसी दिन वसीला से 2 दुकानें वकील रिंकू त्रिपाठी ने अपने नाम करवा ली थी। जब मृतिका को ये शक हुआ कि जो दुकानें उसने वकील ने अपने नाम करवाई है, बहुत ही औने पौने दाम पर अपने नाम करवा ली है, जबकि मार्केट वैल्यू उन दुकानों की बहुत ज़्यादा है, तो वसीला ने एक मुकदमा दायर किया जिला न्यायालय श्रावस्ती में और हाईकोर्ट लखनऊ में, जिसमें उसने वकील पर आरोप लगाए कि इसने फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत जो दोनों दुकानें हैं औने पौने दामों पर अपने नाम करवा ली है।
पुलिस के अनुसार मुकदमे व प्रार्थना पत्र की जांच के चलते प्रभाकर त्रिपाठी को आशंका थी कि वह किसी भी समय फंस सकता है। इससे बचने के लिए उसने रोशन खां की पहली पत्नी के बेटे नसीब खां, हसीब उर्फ गुड्डू और वसीला के पहले पति इसहाक खां के बेटे मुसीब खां को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। वकील ने इन्हें विश्वास दिलाया कि अगर माता पिता हट जाएं तो विरासत पर इसका हक आसान हो जाएगा। इसी लालच में तीनों सौतेले बेटे और वकील ने मिलकर दंपत्ति की हत्या की साजिश रच ली। और इसी के क्रम में वसीला द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिया गया था, जिसमें उसने वकील पर जान से खतरा होने एवं षड्यंत्र के तहत दुकानें अपने नाम करवाने का आरोप लगाया था। इसमें जब मुसीब की गिरफ्तारी की गई तो उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो षड्यंत्र करता है वो प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू त्रिपाठी वकील जो पेशे से है वह है। इसी के द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी और इसी के द्वारा जो तीन अभियुक्त हैं नसीब, हसीब और मुसीब, इन तीनों को प्रॉपर्टी और पैसों का लालच देकर षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया और इनके द्वारा हत्या कारित करवाई गई। इसमें जो बात निकलकर अंदर से सामने आई है, वकील रिंकू त्रिपाठी द्वारा मुसीब को एक मोटरसाइकिल पहले ही दे दी गई थी ताकि वो वसीला का जो अकाउंट होल्ड पर है उसको अनहोल्ड करवा सके और उसका मुकदमा वापस लिया जा सके। इसका लालच देने के लिए एक मोटरसाइकिल पहले ही उसके नाम करवाई गई थी, उसको दी गई थी और भी 10 लाख रुपए लगभग देने का उसको आश्वासन दिया था। वकील द्वारा ही हसीब और नसीब को प्रॉपर्टी और पैसे का लालच देकर इस हत्या का षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया एवं घटना कारित करवाई। सर जो है प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू जो है वकील है पेशे से, इससे पूर्व में भी उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई है, उसका आपराधिक इतिहास है क्या सर? देखिए, वकील रिंकू त्रिपाठी पेशे से एक दलाल टाइप का व्यक्ति है जो कि जमीनों को और दुकानों को औने पौने दामों पर अपने नाम करवाता है और फिर उसको रीसेल करता है। इसी प्रकार के मुकदमे 419-20 के मुकदमे पहले से ही थाना इकोना पर उसके विरुद्ध पंजीकृत है। थाना इकोना पर ही इसी के क्रम में वसीला द्वारा अगस्त माह में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें इसी प्रकार का आरोप अंकित था, जिसमें उस समय थाने पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था, जिसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। और जो दुकान उसने 2 दुकानें जो बेनामा उसने वसीला से अपने नाम करवाया था, उनमें से एक दुकान को रिंकू त्रिपाठी ने 70 लाख रुपए में किसी अन्य पार्टी को बेच भी दिया था। वकील के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, मृतक से उनके क्या संबंध है? देखिए, तो वकील के अतिरिक्त कुल 3 आरोपी हैं। पहला आरोपी है मुसीब, जो कि मृतका वसीला की पहली पत्नी वसीला के पहले पति का पुत्र है और जो बाकी 2 अभियुक्त हैं हसीब और नसीब, वो मृतक के पुत्र हैं। माता पिता की हत्या के आरोपी बेटों ने बताया कि 23 नवंबर की रात योजना के अनुसार वह घर पहुंचे और सो रहे दंपत्ति पर टूट पड़े। पहले बांस के डंडे से दबाव बनाकर दोनों का गला दबाया और फिर बारी बारी से पिटाई कर उनकी हत्या कर दी।